방탄소년단 정국입니다. Party, party, yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 떼입니다. 알았어, 엄마. Hey, you ladies and gentlemen. I need you, girl. 방탄소년단 정국입니다. Party. हेलो बेबीज आर्मी, ये रिवेंज फॉर मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये पार्ट पसंद आ रहा है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, जो स्टोरी रह गई है उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आप ये मत सोचें कि मैं भूल जाऊँगी, ठीक है। तो हम अपना ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सुबह इस टाइम तो हमें घर पर होना चाहिए, फिर तुमने इतना अंधेरा क्यों कर दिया? आखिर क्या बात है? तुम कहीं डेट का प्लान तो नहीं बना रहे हो आज रात? तो ऐसे तो कुछ नहीं है, बस हाँ, अपनी सीट बेल्ट तुम ठीक से लगा लिए ना, वो लगाए रखो, ओके। ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से बहुत सारी कार इनका पीछा करने लगती हैं। सुबह ये लोग कौन है और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कार के अंदर रहना, बाहर मत आना, ओके। दूसरी साइड जिमिन अंधेरे रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे किसी की विस्टल की आवाज़ सुनाई देती है। ओह नो, ये तो बिल्कुल वैसी सिटी की आवाज़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? जिमिन को वो सीटी की आवाज़ अपने इतनी करीब आते हुए देखकर जिमिन वहाँ से भागने लगती है और तुरंत घर पहुँचती है। हे जान, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? भाग के आई हो क्या? क्या हुआ? और ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोलो। अरे नहीं यूनो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं पैदल चल के आई हूँ ना, तो इस वजह से मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ओके। क्या हुआ यूनो बेटा? जिमिन इतनी तेज़ी से अपने रूम में क्यों गई है? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है मम, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम और कितने दिन तक इसके गुलाम बन के रहेंगे, इसके इशारों पे नाचेंगे मम। यू नो, ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 दिन बाद, क्योंकि जिमिन का प्रोजेक्ट ख़त्म जो हो जाएगा उसके बाद। इसका मतलब डैड, परसों शादी के बाद मैं इसे मार दूँगा। इतना ही नहीं, वाह, फिर सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की होगी। am I right मम? हाँ बेटा, इतने टाइम से इसे झेल हम इसी वजह से तो रहे हैं, ताकि इसकी प्रॉपर्टी हम अपने नाम करा सकें। बस परसों तक का वेट हो। जिमिन उनकी बातें सारी सुन रही होती है और उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली होती हैं। तुम लोग शायद भूल गए, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। सुबह प्लीज बाहर मत जाओ ना, बोलो, बहुत खतरनाक लग रहे हैं, प्लीज। मैंने कहा ना, तुम अपनी सेफ्टी देखो, ठीक है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे बंदूकों से घेर के बच जाओगे? सुबह की गोली लगने के बाद ते कार में से निकल के सुबह के पास जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुबह प्लीज उठ जाओ, सुबह प्लीज, मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ। सुबह प्लीज ओपन योर आईज। सुबह का तो काम खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। गो टू हेल। जैसे ही वो पर्सन ते पर गोली चलाने वाला होता है, इतने में उसके हाथ पर एक बुलेट आके लगती है एंड वो जाके दूर गिरता है। क्या अभी तुझे ये लगा था कि तो इतने आसानी से हमें चकमा दे देगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? डैड आप आ गए। देखिए ना डैड, सुबह आके नहीं खोल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डैडी से कहिए ना ये उठ जाए प्लीज़। टेंशन मत लो, मैं और तुम सुबह को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बाकी इसे चौको देख लेगा। चलो बेटा। क्यों भी तुझे क्या लगा था कि तू इतनी आसानी से चला जाएगा? तो शायद मुझे जानता नहीं,
जॉन जंगकुक से तो वाकिफ नहीं है ना। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके रिलेटिव है। मुझे तो जैसे करने कहा गया था बस मैंने वैसे ही करा है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूँ तो मुझे पता है कि आखिरकार तुझे ये काम करने के लिए किसने कहा था। सर, मेरे पास फ़ोन आया था बस, और मैं कुछ नहीं जानता। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ सर। अब तूने इतना बड़ा काम किया है, उसका तो इनाम मिलना चाहिए। जिमिन को जब पता चलता है कि सुगा और ते पर हमला हुआ है, वो बिना सोचे समझे हॉस्पिटल में भागती हुई जा रही होती है, तभी किसी से टकरा जाती है। हे, तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? देख के नहीं चल सकती? जिमिन, तुम? जिमिन बिना जेके के बात का जवाब दे जैसे वहाँ से जाने लगती है, तभी जेके उसे पकड़ के खींच लेता है। जिमिन, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात सुनो। पर मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, छोड़िए मुझे। सुगा, अब तुम ठीक हो ना? मैंने मना किया था तुमसे, पर हे ते, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। बस छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ था। ते, मॉम को मत बताना, ओके? सुगा, तुम ऐसे टाइम पे भी चाहते हो कि मैं मॉम से झूठ बोलूं? आखिर तुम छुपा क्यों रहे हो मॉम से? हाँ ते, जैसे जैसे सारे लोग कहें तुम हाँ में हाँ मिलाती रहो, बाकी मैं तुम्हें बात में समझा दूंगा, प्लीज़ ओके? ते, सुगा, तुम दोनों क्या खाने खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, बताओगे मुझे? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की बात को अभी भी दिल से लगाए बैठी है। क्या ये अभी भी मुझसे नाराज़ है? बाकी सब तो ठीक है, मगर यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जिमिन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम बाहर आकर मुझसे 1 मिनट मिल सकती हो? क्या अभी आना ज़रूरी है? आई मीन टू से सब लोग यहाँ हैं और हम बाहर जाएंगे तो ऐसा अजीब लगेगा ना। हे, बस कुछ टाइम के लिए। क्या तुम अपना फ्रेंड ही मानती हो मुझे जो ऐसे क्या? चलो ना। जिमिन के मना करने के बावजूद भी सैम उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता और यहाँ हमारा जेके जल भूनकर राख हो जाता है। डॉक्टर, आपने कहा था कि सर्जरी के बाद हम सुगा को ले जा सकते हैं, तो क्या हम सुगा को घर ले जा सकते हैं? सर्जरी? हाँ, नहीं तो किसने कहा सर्जरी थी? बस छोटी मोटी चोट थी, वो ठीक हो जाएगी। आप, हाँ बिल्कुल, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सैम, रुको, अब बताओगे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और ये कौन सा रूम है? इसमें इतना अंधेरा क्यों है? सैम के ऐसे अचानक गले लगने से जिमिन उसको धक्का देती है एंड एक थप्पड़ लगाती है। सैम, क्या मैंने तुम्हें पहले बोल नहीं किया था कि तुम मुझे ऐसे मेरे बिना इजाज़त के टच मत करना? जिमिन, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट जिमिन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। हर बर्थडे पे वो मेरे साथ होती थी, बट आज मुझे पहली बार उसका इतना मिस कर रहा हूँ मैं उसे। आई एम सॉरी सैम, मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली मुझे तुमने अचानक से किया था, इसलिए आई एम सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। नो जिमिन, इसमें मेरी गलती है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना कह के सैम मगरमच्छ के आंसू लेके वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसे एकदम उस पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? हाँ, क्या करूँ? ऐसे करके मैं तुम्हें कब अपने प्यार में गिरा दूँगा तुम्हें खुद मालूम नहीं होगा।